सूरज ढल रहा था और आकाश में लालिमा छा रही थी। पहाड़ों के बीच बसा राज्य विराजपुर अपनी खूबसूरती, समृद्धि और अनगिनत किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। यह राज्य न केवल अपने सोने से जड़े महलों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि राजा समर प्रताप और रानी चारुलता की अद्भुत प्रेम कहानी के लिए भी। लेकिन यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि साहस, साजिश, त्याग और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी है। राजा समर प्रताप विराजपुर के शेर कहलाते थे। वह एक कुशल योद्धा और चतुर शासक थे, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक खालीपन था जो किसी को भी समझ नहीं आता था। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उनके दिल की तलाश अब तक अधूरी थी। चंद्रनगर की राजकुमारी चारुलता अपनी बुद्धिमानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन चारुलता केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह विद्रोहियों की आवाज थी। अपने राज्य में महिलाओं और किसानों के हक के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना खड़ी होती थी। विराजपुर और चंद्रनगर के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी। एक दिन चंद्रनगर के सैनिकों ने गलती से विराजपुर की सीमा में प्रवेश कर लिया, जिससे युद्ध छिड़ गया। समर प्रताप ने अपने नेतृत्व में चंद्रनगर की सेना को मात दी और युद्ध समाप्त कर दिया। जब चंद्रनगर ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, तो समर प्रताप और चारुलता पहली बार आमने सामने आए। चारुलता के आत्मविश्वास और साहस ने समर को प्रभावित किया, लेकिन उनके बीच दुश्मनी का इतिहास बाधा बना हुआ था। समर प्रताप और चारुलता के बीच शांति वार्ता के दौरान एक नया रिश्ता पनपने लगा। दोनों के विचारों और स्वभाव में एक अजीब समानता थी, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। चारुलता ने महसूस किया कि समर केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील हृदय के स्वामी हैं। वहीं समर ने पाया कि चारुलता केवल एक सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि एक योद्धा की आत्मा थी। दोनों के बीच बढ़ते प्रेम को देखकर चंद्रनगर के कुछ दरबारियों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए खतरा मान लिया। उन्होंने समर और चारुलता के बीच फूट डालने की योजना बनाई। एक दिन समर को एक झूठा संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि चारुलता ने विराजपुर को धोखा देने की योजना बनाई है। दूसरी ओर चारुलता को बताया गया कि समर ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका प्रेम प्रकट किया है। समर ने सच का पता लगाने के लिए भेष बदलकर चंद्रनगर की यात्रा की। वहां उन्होंने पाया कि चारुलता पर भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर चारुलता से संपर्क किया। चारुलता ने भी महसूस किया कि समर ने उन्हें समझने की इतनी बड़ी चुनौती उठाई। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच छिपे की खोज करने का निर्णय लिया। चारुलता और समर ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने उन दरबारियों की पहचान जो उनके प्रेम और राज्यों के बीच शांति के खिलाफ थे। इस दौरान उन्हें कई बार खतरे का सामना करना पड़ा। एक रात जब दोनों दुश्मनों के ठिकाने पर सबूत जुटा रहे थे, तो उनकी पहचान उजागर हो गई। उन्हें भागना पड़ा और जंगल में छुपकर कई दिनों तक अपने दुश्मनों से बचना पड़ा। जंगल में बिताए गए समय ने उनके प्रेम को और गहरा कर दिया। भूख, प्यास और मौत के साय के बीच उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने त्याग और समर्पण को समझा। चारुलता ने समर को अपनी मां की अंगूठी दी, जो उनके प्रेम की निशानी बन गई। समर ने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर चारुलता को सुरक्षित अपने राज्य में लाएंगे। जब दोनों ने दुश्मनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए, तो उन्होंने अपने अपने राज्यों में जाकर सच्चाई का पर्दाफाश किया। चंद्रनगर के राजा को महसूस हुआ कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा था। हालांकि दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने समर पर हमला करवाया, लेकिन समर ने अपनी कुशलता से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि दुश्मनों को भी हराया। सभी साजिशों और संघर्षों के बाद समर और चारुलता का प्रेम विजयी हुआ। दोनों राज्यों ने दुश्मनी भुलाकर एक नए युग की शुरुआत की। उनके विवाह को दोनों राज्यों के बीच शांति और प्रेम का प्रतीक माना गया। समर और चारुलता ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए मिलकर शासन किया। समर और चारुलता का प्रेम एक ऐसी कहानी बन गया जिसे सदियों तक गाया गया। उनकी समाधियों पर आज भी प्रेमी जोड़े आशीर्वाद लेने आते हैं। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह साजिश हो, युद्ध हो या समाज की कठोरता।